Once again, I am with you with the second part of this poem to be explained. We have seen the introduction plus the first and second stanzas. हमने कविता का परिचय मिला हमने किया है आपके साथ। पहली और दूसरी काव्य खंड का मैंने आपको विस्तार से विश्लेषण कर उसका सारांश भावार्थ बताया है। आज हम इसके तीसरे भाग को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे और उससे रूबरू होने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ किताब में ध्यान दीजिए और सुनिए और पढ़िए। तीसरा भाग हम आज पढ़ेंगे, उसमें लिखा है पर ना एह परिजय मनुज का ये ना उसका श्रेय। इस repetition man has created through his vibrant, brilliant mind and wisdom, knowledge, technological development and technical development, scientific knowledge, etc. The Kavi says, the poet says, now this is not his credit. If the nature wants, वो उनको प्राचीन मानव जैसा रख सकती थी, लेकिन प्रकृति ने उसके साथ ये अन्याय नहीं किया, इंसान को आगे बढ़ने दिया। तो इसलिए इसका श्रेय मीन्स क्रेडिट, पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन डज नॉट go simply to man alone. This is given to him by nature, by submitting herself to the will of man. श्रेय उसका बुद्धि और चैतन्य की जीत। यह है मान, अगर इंसान सोचता है तो उसकी बुद्धि का जीत है, उसकी बुद्धि का श्रेय है, क्रेडिट है, उसकी कॉन्शियसनेस का चैतन्य, मेंटल डेवलपमेंट का चैतन्य और की जीत। द पॉइंट वॉन्ट्स टेल इट इज नॉट सिंपली हिज ओन क्रेडिट दैट ही हैज वन पावर ओवर द नेचर. If the nature has not allowed him to be wise and intelligent, if the nature hasn't given him to understand things, use his reasoning power, वो उसकी दिल की जीत ना होती। इसकी जीत, इंसान की जीत, प्रकृति का जीत है। प्रकृति अपने आप को, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए अपने शक्तियों को कम कर इंसान को उससे आगे कर दिया है। श्रेय मानव की असीमित, मानवों से प्रीत। इसकी क्रेडिट उनको तब मिलेगा जब यही इंसान इसी के साथ साथ इस आधुनिक व्यवस्था के साथ साथ असीमित मानव मीन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल अराउंड हिम. इफ ही हैज नो लव फॉर हिज fellow human beings, concern for his fellow human beings, all this credit goes in vain. ये सब व्यर्थ है. उसने जो श्रेय प्राप्त किया है वो सब निमिष मात्र का है. इट्स अ टेम्पररी, मोमेंटरी. बिकॉज आज कोई भी इंसान दुनिया में नहीं रहा अपनी ख्याति का झलक देखने. सबको इस दुनिया से चले जाना है. कवि का कहना है प्रकृति का नियम के साथ रहना इंसान की एक कर्तव्य है. साथ साथ प्रकृति ने
जीवन दिया हुआ सभी चीज़ों को अपनाना और उनको समझना भी इंसान का कर्तव्य है। श्रेय मानव की असीमित, मानव को तब उसका क्रेडिट मिलेगा जब वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन दिस अर्थ इज loved by him, when he has got concern for him, when he has got care for him। मानवों से प्रीत मीन्स प्रेम करना, प्यार करना, स्नेह रखना। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, इंसान को एक इंसान की दूसरे इंसान से होने वाली बाधाओं को हटाना है, वो जरूरी है। चाहे कितना भी वो ऊंचाई पर न पहुंचा हो आधुनिक युग में, अगर उसकी दिल में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, दूसरे इंसान के प्रति प्यार नहीं है, उनको देखने का मन नहीं है, तो ये सारे ख्यातियाँ खत्म हो जाएंगे, उसी के साथ लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक नर से, नर मीन्स मानव, हर मानव को दूसरे मानव से और दूसरे मानवों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। व्यवधान मीन्स रुकावट नहीं होना चाहिए। आपस में आपसी प्रेम करना चाहिए, आपसी सहानुभूति रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति उसको प्यार रखना चाहिए। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही इंसान है। असली मानव जो एक दूसरे के प्रति प्यार करना जानता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना जानता है, अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल कर दूसरी मनुष्य की मदद करना जानता है, केवल वही इंसान का ही श्रेय असीमित हो जाता है और प्रकृति के साथ साथ वो भी अमर हो जाता है। नहीं तो जो इंसान केवल वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल कर महान बना हो, वो केवल इस दुनिया में ही रह जाता है, खत्म उसी का कहानी। तो कभी कहते हैं इन सबके साथ साथ सब कुछ पाना जरूरी है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए सब जरूरी है, लेकिन उनको ये भी याद रखना है, साथ साथ उनकी जीवियों का प्रति भी सहानुभूति हो, ख्याल हो, प्यार हो, और उसकी हर कार्य खुद के लिए ना होकर दूसरे के लिए भी हो, तब ही इंसान उससे इंसान मानेंगे। इंसान होने का उसे कर्तव्य तभी पूरा होगा। तोड़ दे जो, सब कुछ उनको तोड़ना है। जो एक इंसान से दूसरे इंसान की मदद करने की प्यार में आने वाली बाधाएं, रुकावट, impediments, block, you have to remove that. Man should not consider another human to be simple and belittled. Every human being has got equal value in this world, he must understand. Then if he does that, bas, wahi jnani, bas means then only. That is the man, or he is the man who is jnani. Jnani means wise. Wahi vidwan, पंडित, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और मानव भी केवल वही ही इंसान है। इंसानियत रखने वाला इंसान ही इंसान कहा जाता है। इंसानियत ही इंसान का परिचय है। और जानवर जैसे रहने वाला इंसान अपने आप को कितना भी महान इंसान कहा जाए, वो कभी भी दुनिया में महान नहीं होगा। लेकिन कुछ भी ना होने के बाद भी अगर उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, दूसरे के प्रति प्यार है, तो वो बिल्कुल इंसान माना जाएगा। यही है हमारी कवि का कहने का तात्पर्य। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, हम कितने भी ऊंचाई को न छू ले, कितने भी
उन्नति को हम उन्नति पर ना पहुँचे, हिमालय को क्यों नहीं हम उसे परास्त करें, लेकिन हमारे अंदर मानविकता नहीं है। हमारे सारे उन्नति सब बेकार है। हमें एक दूसरों के साथ प्यार से रहना है, दूसरों को कमजोरियों को जानकर उसको मदद करना है, उसे लूटना नहीं। दूसरों को ज़रूरत के अनुसार हम उससे मदद करें और दूसरे व्यक्ति को हम छोटा ना समझें, अपने साथ सहजीवी समझकर उसे आगे बढ़ने का मौका दें। देन ओनली वी कैन बी नॉन इन दिस वर्ल्ड। तभी हम मानव बनता है। मानव का मतलब ही है मानवता से रहने वाला जीव मानव है। मानव से प्यार करने वाला जीव मानव है, दूसरे मानव से प्यार करने वाला जीव, सहानुभूति रखने वाला जीव। जब मानवता से ही नहीं, मानव कैसे होगा? वो तो जानवर है, जंगली जानवर। तो इसलिए हमें रहना है मानव के जैसा, इंसान के जैसा, प्यार से दूसरों की ज़रूरत की समय हम भी उससे मदद करने के लिए तैयार रहे। यह है दिनकर जी का कविता का सारांश। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखें, पढ़ें। जब मुझे समय मिलेगा मैं आगे का पोर्शन भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली आई एम नॉट ए हिंदी टीचर, लेकिन मैं जानता हूँ हिंदी, इसलिए मैंने कोशिश किया है आपको भी समझाने की कोशिश करी।